मॉर्निंग। आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इज एम आर या इज आर का प्रयोग कैसे किस तरह के वाक्य में करते हैं उसको बतलाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, यूज ऑफ इज एंड आर। तो जो है इज और आर का प्रयोग किस तरह के वाक्य में किया जाता है उसको सबसे पहले जानेंगे। तो जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं गरीब हूँ, तुम लोग धनी हो, हम लोग बुद्धिमान हैं, वह पुरुष पागल है, वह स्त्री सुंदर है, वह निर्जीव वस्तु मजबूत है, राम नटखट है, राम और श्याम अच्छे हैं। इस तरह का वाक्य रहता है, तब हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ मुख्य क्रिया का कहने का मतलब है कि इसमें जो यह है, हूँ, हो, है, ये सब दिखाई दे रहा है, ये किसी क्रिया के बाद नहीं है, क्रिया नहीं दिया गया। यहाँ संज्ञा वाली शब्द, संज्ञा नाउन या एडजेक्टिव से हम लोग को इसको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मैं गरीब हूं, तो कैसे होगा? आई एम पुअर। तो आई के साथ एम आ गया। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ इससे भी पहले जानना चाहेंगे कि किसके साथ प्रयोग होता है, इज किसके साथ प्रयोग होगा और आर किसके साथ प्रयोग होता है। तो आई जो होता है ये अकेले, आई के साथ क्या होता है? का प्रयोग, जो मैं, और यू तुम लोग का क्या हो जाएगा? यू के साथ आर का प्रयोग होता है। हम लोग का क्या होता है? वी का किसके साथ? वी का प्रयोग, वी के साथ आर का ही प्रयोग होगा। वह पागल है, वह क्या हो जाएगा? ये पुरुष के लिए है, तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा। वह स्त्री सुंदर है, वह स्त्री के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें सी का प्रयोग हो जाएगा और इसके साथ सी इज आ जाएगा। और वह मजबूत है, यानी कि निर्जीव वस्तु, कोई निर्जीव वस्तु क्या है? मजबूत है, तो इस तरह से इसके लिए ईट का प्रयोग होगा। ईट के साथ ईट इज राम, और यहाँ राम और श्याम दिया गया है, तो किसी नाम है। तो हम लोग यहाँ इतना जानते हैं कि ये तुम्हारा है, आई के साथ का प्रयोग होता है, यू के साथ आर, वी के साथ आर, ही, सी, ईट, या किसी एक आदमी का नाम हो, एक आदमी मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। और ये तो हो गया। और जब कहीं पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई यू वी, या तो कहीं पे दे का प्रयोग होगा, तो वहां भी तुम्हारा दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे, मैं गरीब हूं, तो आई एम पुअर, आई के साथ लगता है। ठीक है, तुम लोग धनी हो, तुम लोग का क्या हो जाएगा? यू, तो यू के साथ क्या का प्रयोग होता है? देखिए, यू के साथ आर, तो यू आर धनी का क्या होता है? रिच, RICH ना, रिच। उसी तरह से हम लोग बुद्धिमान हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा? वी के साथ क्या लगता है? आर, वी आर वाइस। ठीक है, वह पागल है, पुल्लिंग है, पुरुष। ठीक है, तो वह के लिए ही इज मैड। ठीक है, और वह स्त्री सुंदर है, तो वह स्त्री के लिए सी के साथ इज का प्रयोग, सी इज, अब सुंदर तो ब्यूटीफुल। आगे लिखे हुए हैं, देखिए, वह मजबूत है, ये निर्जीव वस्तु के लिए है, तो इसका हो जाएगा? ईट का प्रयोग होता है। ईट के साथ इज, ईट इज मजबूत का हार्ड, HARD। ठीक है, और राम नटखट है, तो क्या हो जाएगा? राम किसी भी एक आदमी का नाम हो तो क्या होता है? इज का प्रयोग होता है, तो राम इज नट्टी। यहाँ एक से ज्यादा, जब आर का प्रयोग, यहाँ हम लोग देखें कि किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो ईज का प्रयोग होता है, लेकिन किसी एक से ज्यादा, दो व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसमें ईज के स्थान पे क्या हो जाएगा? आर का प्रयोग होता है। जैसे देख सकते हैं, राम एंड श्याम आर क्या है? अच्छे, तो राम एंड श्याम आर गुड। ओके, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जब कभी समय सूचक यानी कि भूतकालिक
भूतकालिक समय सूचक जब दिया हुआ रहता है उस तरह का वाक्य में, तो उसके लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है। जिसे हम लोग एग्जाम्पल के तरह ले सकते हैं, मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम इल। लेकिन इसी में अगर समय सूचक बोला आ जाएगा, जैसे मैं 2 दिन से बीमार हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। क्या हम देख रहे हैं यहाँ कि जहाँ समय सूचक आ गया, क्योंकि यहाँ समय का आ गया समय, तो क्या है इसमें, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। मतलब है ये है कि जब समय सूचक आ जाएगा, भूतकालिक समय सूचक, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह इसको बनाना होता है। तो ये जो है हम लोग टेंस जब पढ़ने लगेंगे उस समय इसको देखेंगे। लेकिन हम लोग को जब तक समय सूचक नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जानेंगे कि क्या नॉर्मल इज एम आर का प्रयोग होता है। और जब समय सूचक आ जाएगा तो हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है। अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ नेगेटिव सेंटेंस। जो इज एम आर है इसी से नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नहीं वाला, किस तरह से बनाया जाता है। जैसे मैं खुश नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हैप्पी। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव वाला जब प्रयोग करेंगे तो क्या है, हम लोग पहले पढ़ लिए उसमें इज एम, और ये जो आर है इसके बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। क्या नोट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस की तरह हो जाता है। जैसे मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। उसी तरह से और अगला हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ईमानदार नहीं है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का वी के साथ आर, वी आर नॉट, ईमानदार क्या होता है, ऑनेस्ट, वी आर नॉट ऑनेस्ट। राम दयालु नहीं है, राम दयालु नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट काइंड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में क्या है, इज एम या आर के जस्ट बाद किसका प्रयोग हो रहा है, नोट का प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग नकारात्मक शब्द का नकारात्मक सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम लोग इज एम आर के बाद में क्या डाल देंगे, नोट डाल देंगे, और यही हमारा नकारात्मक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या आता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या मैं खुश हूं, क्वेश्चन मार्क, क्या आप उदास हो, क्या हम लोग विद्यार्थी हैं। इस तरह का वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें किससे शुरुआत हो रही है, क्या से, तो क्या से शुरू हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से इसका अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में किस तरह से अनुवाद करते हैं, देखिए यहाँ जैसे हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, मैं खुश हूँ, क्या करते थे, मैं खुश हूँ, ठीक, मैं खुश हूँ क्या करते थे, आई एम हैप्पी, ये लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम हैप्पी, लेकिन यहाँ उससे पहले क्या आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है। तो क्या इस तरह का अगर पहले क्या आ जाता है तो जो इज एम आर जो होता है
जो हम लोग ईज एम आर का प्रयोग में सीख रहे हैं, जो ईज एम आर आता है वो सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद में करता आ जाता है, फिर जो लास्ट में जो दिया हुआ रहेगा वो तो सेम हो जाएगा। सिर्फ ईज एम आर जो रहता है बीच से बदल के क्या हो जाता है, सबसे पहले आ जाता है। जैसे कि क्या मैं खुश हूँ तो क्या हो जाएगा आई हैप्पी। ठीक है, क्या आप उदास हो क्या हो जाएगा आर यू सैड। ठीक है, और यहाँ क्या हम लोग विद्यार्थी हैं तो क्या हो जाएगा आर वी स्टूडेंट्स। क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, इसका क्या बनता है वी आर स्टूडेंट। इस तरह से वी आर स्टूडेंट्स, ये हम लोग विद्यार्थी हैं। लेकिन अगर क्या हम लोग विद्यार्थी हैं ये हो जाएगा तो आर जो है सबसे पहले आ जाएगा और बाकी सेम वही हो जाएगा। क्या लिखे हैं देखो आर वी स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य कितना ही किसी भी कर्ता से शुरू हो उसका प्रयोग उसको इसी तरह से उसका ट्रांसलेशन यानी अंग्रेजी में अनुवाद इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इज एम आर के साथ हाउ और वाई का प्रयोग कब किया जाता है, किस तरह का वाक्य रहता है तब हाउ और वाई का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो वह कैसे ईमानदार है। तुम क्यों एक चोर हो। हम लोग कैसे गरीब हैं। इस तरह का वाक्य आएगा तब हम लोग इज एम आर में हाउ और वाई का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कैसे बेईमान है तो क्या हो जाएगा, जो कैसे पूछ रहा है तो कैसे क्या जाएगा हाउ वह कैसे बेईमान है। हाउ इज ही, वो ईमानदार है। ईमानदार का क्या होता है ऑनेस्ट। हाउ इज ही ऑनेस्ट। जैसे तुम क्यों चोर हो तो क्यों का क्या होता है वाई, और तुम के साथ यू के साथ क्या लगता है आर, तो वाई आर यू चोर, वाई आर यू आ थिप, वाई आर यू आ थिप। उसी तरह से हम लोग कैसे गरीब हैं तो क्या हो जाएगा हाउ आर वी पुअर। यहाँ समझने वाला बात ये है कि यहाँ कर्ता के रूप में हाउ या वाई का प्रयोग होगा। इस तरह का वाक्य जब हिंदी में लिखा हुआ रहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे वह कैसे ईमानदार है तो क्या हो रहा है देखिए, जो बीच में कैसे इसमें हो रहा है तो इसका इस तरह का ट्रांसलेशन के लिए हमेशा हाँ जो कर्ता अपने आएगा वो तुम्हारे फर्स्ट क्या आएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा हाउ और वाई ही आएगा। ये तुम्हारा कुछ किसी तरह जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े तुम एक वह ईमानदार है इस तरह से पढ़े, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि वह कैसे ईमानदार है तो क्या हो जाएगा हाउ इज ही ऑनेस्ट। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन इसका अनुवाद होता है। और अगर इसका नेगेटिव में हो तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका हम लोग कर सकते हैं जैसे कि इसी को हम लोग लिखेंगे हम कैसे गरीब नहीं हैं तो क्या हो जाएगा हम या हम लोग दोनों एक ही होता है। हम लोग कैसे गरीब नहीं हैं, तो यहाँ किस तरह से हो जाएगा, पहले तो कैसे के लिए उसी को पहले हो जाएगा हाउ आर वी नॉट पुअर।
यहाँ समझना ये है कि नोट जो आ रहा है क्या, सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ जो लग रहा था कर्ता, कर्ता के ठीक बाद में नोट का प्रयोग होता है। जब ये हाउ और वाई जो है इसका प्रयोग इज एम आर के साथ करते हैं तो कर्ता के साथ कर्ता के बाद में नेगेटिव वाला यानी कि नकारात्मक वाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग इज एम आर से संबंधित सभी तरह के अनुवाद यानी वाक्य को हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग सभी को एक साथ बनाने के लिए किस तरह से प्रयोग करते हैं देखिए। पहला होता है मैं खुश हूँ। दूसरा इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं खुश नहीं हूँ। अगला हो जाएगा क्या मैं खुश हूँ। क्या मैं खुश नहीं हूँ। मैं कैसे खुश हूँ। कैसे खुश नहीं हूँ। इस तरह से कितना, मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, मैं कैसे खुश नहीं हूँ। इस तरह के वाक्य को हम लोग अभी इससे पहले देख लिए हैं। तो इस तरह का वाक्य किस तरह से बनता है, जैसे मैं खुश हूँ तो क्या होता है, आई एम हैप्पी। उसी का नेगेटिव क्या होता है, मैं खुश नहीं हूँ तो क्या होता है, आई एम नॉट हैप्पी। फिर क्या मैं खुश हूं तो क्या हो जाता है, इज एम आर आता है, पहला जाता है ना, तो क्या होता है, एम आई हैप्पी। ठीक है, क्या मैं खुश नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं हूं। आगे, मैं कैसे खुश हूं तो क्या हो जाएगा, हाउ एम आई हैप्पी। मैं कैसे खुश नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, हाउ एम आई नॉट हैप्पी। इस तरह से जितना भी अभी हम लोग इससे पहले देखे, ये हम लोग का जो यहाँ आधारित है क्या, 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह का सेंटेंस ही पूरा है। इसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग करके बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सब कभी वाक्य देखने को मिलेगा या तो देखेंगे, तो इस तरह के वाक्य को आप आसानी से अंग्रेजी यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आप दोबारा देख सकते हो। अब दोबारा देखोगे अवश्य, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।